दूसरा सेमीफाइनल का मैच अब यहां पर शुरू होने जा रहा है। BMRA स्पोर्ट्स की तरफ से दोनों ओपनर बल्लेबाज पारी की शुरुआत इस वक्त करते हुए पहली गेंद का सामना करेंगे प्रणव भोईर, और उनका साथ देने के लिए है नॉन स्ट्राइक पे आरिफ अंसारी, और गेंदबाजी के लिए आएंगे पहले ओवर में गेंदबाजी के लिए रफीक। यस, गेम ऑन। सेकंड सेमीफाइनल का ये मुकाबला JSS ट्रॉफी सीजन 2 का ये दूसरा सेमीफाइनल का मैच। लेकिन पहली गेंद देखना वहां पर रफीक की जो रही है वो वाइट रही है। वाइट के साथ शुरुआत की है अपनी गेंदबाजी की रफीक ने। वाइट की मदद से यहां पर अकाउंट भी ओपन होता हुआ BMRA स्पोर्ट्स का। इस बार ये अच्छी गेंद, इस बार ये बेहतर गेंद रही है जिसपे रन नहीं आ पाएगा। साजिद अंसारी वहां पर मौजूद रहे थे मिड ऑफ की दिशा में। फिर से वहां पर देखना है कि ये एक और डॉट। देखिए, टीम पावर हिटर आपको कहीं जाना नहीं, रुकना है, क्योंकि जो सेमीफाइनल लूजर टीमें रहेंगी उनके बीच में एक मैच रहेगा। थर्ड पोजीशन के लिए एक मैच रहेगा जिसकी ट्रॉफी भी यहां पर आ चुकी है। नो बॉल, इस बार नो बॉल की है रफीक ने। ओवर स्टेप हुए हैं वहां पर रफीक। पॉपिंग क्रीज से जाकर उनका पैर लगा, वही कारण था कि एम्पायर जिशान ने इस गेंद को नो बॉल करार दिया है। 2 पर स्कोर। फिर से वहां पर इस बार भी सिंगल रन पूरा करेंगे प्रणव। इस सिंगल की मदद से 3 पर है स्कोर। थोड़ा सा अपने आप को जगह वहां पर दी थी बल्लेबाज ने, लेकिन देखना डायरेक्ट हिट लगाए और आउट। विकेट वहां पर आरिफ अंसारी आउट। पहला विकेट अब यहां पर गिरा है BMRA स्पोर्ट्स का। आरिफ अंसारी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इस वक्त आउट होकर वापस जाते हुए, जैसे स्ट्रोक उन्होंने लगाया था रन के लिए निकल पड़े थे वहां पर आरिफ, और एक बहुत ही बेहतरीन थ्रो वहां पर रहा। मुशफिक खान वहां पर मौजूद रहे थे, उनका ये थ्रो रहा और ये पहला विकेट यहां पर गिरता हुआ। नए बल्लेबाज अब आए हैं उमर खान। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में जो बल्लेबाजी की है उमर खान ने, वो बहुत ही बेहतरीन उनकी बल्लेबाजी रही है, लेकिन ये अब सेमीफाइनल का मुकाबला वो खेलने के लिए आए हैं। 4 गेंदों में अब तक 3 रन खर्च किए हैं वहां पर रफीक ने। जमीन के सहारे से इस बार गेंद को खेल दिया, अलोंग द ग्राउंड गेंद को खेलते हुए प्रणव भोईर। एक और सिंगल रन। 2 पर बैटिंग कर रहे हैं वहां पर प्रणव, और पहली गेंद का सामना करेंगे अब उमर खान। अपनी पारी की शुरुआत इस वक्त करते हुए लास्ट गेंद के साथ अब वहां पर रफीक। मिडल नहीं कर पाए थे इस गेंद को वहां पर उमर, और ये सिंगल रन आया है लास्ट गेंद के ऊपर। तो सफल ओवर रहा है यहां पर रफीक का। सेमीफाइनल मुकाबले में टॉस जीता है RCC ने, और जो उनका गेंदबाजी का फैसला रहा है रफीक ने कहीं ना कहीं वो सही साबित किया है, क्योंकि पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी रही है और 5 ही रन आए हैं। लेकिन उमर खान वहां मौजूद है और प्रणव वहां मौजूद है। 4 ओवर का खेल अभी भी बचा हुआ है। देखना कि 4 ओवर जो बचे हुए उसमें और कितने रन बनाएंगे यहाँ पर, ये देखने वाली बात रहेंगी BMRA के बल्लेबाज। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें RCC ने जो खेल इस JSS ट्रॉफी में खेला वो बहुत ही बेहतरीन है। बल्लेबाजी उनकी बहुत कमाल की है, गेंदबाजी बहुत ही बेहतरीन है और फील्डिंग लाजवाब है। लेकिन ये 3 चीज के साथ एक चीज उनका और भी है, लक, किस्मत भी उनका साथ दे रही है।
देखिए अभी अभी सैफ खान जो टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर उन्होंने बताया कि जो पहला सीजन रहा था जेएस ट्रॉफी का उसे आरसीसी ने ही जीता था। क्या बात है। स्लॉक किया इस बार वहां पर, लेकिन एलिवेशन नहीं मिला था उमर खान को। ये रिस्की रन, बहुत ही रिस्की जोखिम भरा ये रन पूरा किया है उन्होंने। दस पर स्कोर है। फिर से वहां पर देखना कि इस बार बहुत ज्यादा आगे फ्रंट फुट को बहुत ज्यादा आगे लेकर आए थे वहां पर प्रणव भोईर। अवैस मोमिन ने भी इस टूर्नामेंट में बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। ओ इस बार देखना है विकेट वहां पर आया है। होता है इस्माइल। नहीं, शेनवान के सपने में भी एक बार सचिन तेंदुलकर आए थे। आपके सपने में कोई कौन आया तो वो मुझको पता नहीं। नहीं, मेरी बातों को समझ जाते कई लोग क्योंकि एक समझदार पब्लिक है यहाँ पर। ऑन साइड में खेला इस गेंद को, वहां पर बल्लेबाज ने सिंगल रन पूरा करेंगे इस गेंद के ऊपर। विकेट आया है वहां पर। मोहम्मद शाद इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए। स्कोर जो बनाया गया अब तक वो है 10 रन। रन उतनी तेजी से नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि ये दूसरे ओवर का खेल चल रहा है और 3 विकेटें भी अब गिर चुकी है। लेकिन उमर खान वहां पर जब तक मौजूद रहेंगे ये नहीं बता सकते कि कितना टारगेट देंगी बीएमआरए स्पोर्ट्स। अरसलान फारूकी नए बल्लेबाज और अवेश कमाल की गेंदबाजी करते हुए 5 गेंदों में अब तक 5 रन खर्च किए हैं अवेश ने। इसी ओवर में 2 विकेट भी आई, एक बल्लेबाज अभी अभी रन आउट हुए और एक विकेट उन्होंने खुद हासिल की है। इस बार देखना है अवेश की ये गेंद बहुत ज्यादा बाहर की तरफ रखी है, उमर खान से बहुत ज्यादा दूर की तरफ गेंद को उन्होंने रखी है और ये वाइट का एक एक्स्ट्रा रन भी आया स्कोर में। आउट, बड़ा विकेट वहां पर गिरा है, उमर खान आउट। 11 पर ये चौथा विकेट गिर चुका है। क्या बेहतरीन गेंदबाजी रही है अवेश की, कमाल की गेंदबाजी। 11 पर 4। नए बैट्समैन बाय है उसामा। 2 ओवर की समाप्ति भी उसी बीच हुई है और अब गेंदबाजी में आएंगे, पावर प्ले में गेंदबाजी के लिए आते हुए तौसीफ। तौसीफ के हाथों में गेंद यहां पर थमा दी गई है और पहली गेंद का सामना करेंगे अरसलान फारूकी। दोनों ही फ्रेश बल्लेबाज है उसामा और अरसलान और गेंदबाजी में है तौसीफ। पहली गेंद देखना है वहां पर तौसीफ की, सिंगल रन पूरा किया है इस गेंद के ऊपर। कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया था वहां पर बल्लेबाज ने और ये सिंगल रन इस गेंद के ऊपर। 12 पर अब स्कोर जा पहुंचा है। मिडल नहीं कर पाए थे इस गेंद को, 2 पैरों के बीच में से इस बार गेंद निकल गई है लेकिन रन तो नहीं आ पाया है इस गेंद के ऊपर और ये डॉट। इस बार वाइड, तौसीफ की ये गेंद वाइड रहेंगी। बहुत ज्यादा इस बार बाहर की तरफ ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा दूर की तरफ गेंद को उन्होंने रखी है। 13 पर स्कोर 4 विकेट गंवाने के बाद। अगेंस्ट द टर्न खेलना चाहते थे वहां पर बल्लेबाज, लेकिन क्रीज में जो कि बहुत डीप चले गए थे, पूरी तरीके से अपने आप को मोड़ दिया था वहां पर उसामा ने। वही कारण था कि गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हो पाया है और फिर से एक और अच्छी गेंद यहां पर तौसीफ द्वारा। बैट से कम शरीर से ज्यादा खेल रहे हैं बल्लेबाज।
एक और डॉट। सिर्फ 2 ही रन आए हैं, 5 गेंदों में सिर्फ 2 रन। पिछला ओवर जो आवेश मोमिन ने किया वो बहुत ही बेहतरीन रहा था। अब आवेश को मानो कंटिन्यू किया यहाँ पर तौसीफ ने। ओवर की समाप्ति, पावर प्ले में सिर्फ 2 रन खर्च किए है तौसीफ ने। 3 ओवर की समाप्ति पर 13 रन बने और 4 विकेट गिर चुकी है, और जिसमें से एक वाइट है, बैट से एक ही रन आया है। तेरह रन। खालिद को अब गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। खालिद चौधरी गेंदबाजी के लिए आते हुए। तेरह रन हुआ है रफीक, 13 रन। खेल की शुरुआत एक बार फिर से वहां पर होती हुई। 13 रन, 13। एक मिनट, चेक कर रहे हैं यहां पर। यस, ओके, 13 ही रन है। खालिद गेंदबाजी के लिए आए हैं। खालिद आगे निकले थे वहां पर बल्लेबाज, और ये सिंगल रन इस गेंद के ऊपर पूरा किया है। अरसलान ने इस सिंगल की मदद से स्कोर 14 पर जा पहुंचा है। ऑन साइड में इस बार फ्लिक कर दिया इस गेंद को वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन विकेट वहां पर गिरा है। उसामा मोमिन आउट होकर अब वापस लौटते हुए। मेजर अब आए बल्लेबाजी के लिए, फिरोज मेजर। चौदह पर 5 विकेट। अरसलान फारूकी के बल्ले से इस वक्त ये अच्छा स्ट्रोक, और गेंद गई है बाउंड्री के बाहर। ये आया है 6 रन, 20 पर स्कोर को पहुंचा दिया है इस सिक्सर की मदद से। वाइट इस बार। फिर से वहां पर देखना खालिद की ये गेंद, एक बार फिर से वाइट लगातार, अब दूसरी उनकी ये वाइट गेंद। इस ओवर में कहीं ना कहीं ये 3 गेंदों में रन आए हैं। 3 गेंदों में अब तक 9 रन आ चुके हैं। ऑन साइड में इस गेंद को खेला वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन रन इस गेंद के ऊपर नहीं आया है। ये डॉट। लास्ट 2 बॉल। फिर से वहां पर देखना है, उसी दिशा में गेंद को खेला है बल्लेबाज ने। विकेट अब एक और वहां पर गिरता हुआ। अरसलान फारूकी जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका भी अब यहां पर विकेट गिर चुका है।
शाजमान शेख अब नए बल्लेबाज आए हैं। 22 पर ये छठा विकेट यहां गिरा है। यस 22। लास्ट गेंद के साथ खालिद चौधरी, गेंद हवा में इस बार और विकेट एक और। फिरोज मेजर भी इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए। लगातार अब विकेटें यहां पर गिर रही है BMRA स्पोर्ट्स की। मोनिश आए हैं नए बल्लेबाज, मोनिश फारूकी। 4 ओवर का खेल भी यहां पर समाप्त हो चुका है और स्कोर है 22। 7 विकेटें गिर चुकी है। 22 पे 7, 4 ओवर की समाप्ति के बाद अब देखना है कि लास्ट ओवर का खेल यहां पर शुरू होने जा रहा है और लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए कौन से गेंदबाज को बुलाया जाएगा। सिराज आएंगे गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद वहां पर सिराज के देखना है, रन नहीं आ पाएगा इस गेंद के ऊपर। मिडल तो अच्छा किया था वहां पर बल्लेबाज शाजमान ने, लेकिन साजिद अंसारी इस वक्त मिड ऑफ पर बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग करते हुए। पहली डॉट, 22 पर स्कोर अभी भी। इस बार देखना है साजिद के बगल से इस बार गेंद को निकाल दिया और ये सिंगल रन आएगा इस बार इस गेंद के ऊपर। जुनैद वहां डीप में मौजूद रहे थे। 23 पर स्कोर 23 बन चुके हैं। मोनिश फारूकी ऑन साइड में खेला इस गेंद को, वहां पर मोनिश ने, ये सिंगल रन आया है इस गेंद के ऊपर। बोल्ड कर दिया इस बार, विकेट हासिल करते हुए वहां पर गेंदबाज सिराज अंसारी। 8 विकेट, या 8वां विकेट अब यहां पर गिर चुका है। कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर नहीं रुक पाए और नए बल्लेबाज अब आए हैं कामरान। 2 गेंदें अभी भी बची हुई यहां पर इनिंग समाप्ति के लिए और स्कोर जो अब तक बनाया गया वो है 24 रन बन चुके। 24 पर 8 विकेट, 2 गेंदें और बची हुई है। एक और बल्लेबाज आउट और अब लास्ट बल्लेबाज आए हैं नूर अंसारी, अब आए हैं। बिल्कुल टीम के जो कैप्टन है वो लास्ट नंबर पे बल्लेबाजी के लिए आए हैं, लेकिन ये लास्ट गेंद जो रही थी उसको ग्लांस करना चाहते थे बल्लेबाज। तो इनिंग यहां पर समाप्त होती हुई और BMRA स्पोर्ट्स ने ओवर हो चुकी है। 25 का टारगेट रहेगा RCC के सामने। बैट्समैन भेजना है RCC स्पोर्ट्स, बैट्समैन भेजना है आपको। अब 25 तब पावली कम है हम लोग। नहीं है यस, खेल की शुरुआत अब यहां पर होने जा रही है। कैफ और जफर यहां पर पारी की शुरुआत करेंगे। टारगेट जो है RCC के सामने वो 25 का टारगेट है और पहले ओवर में आए हैं उमर खान को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है।
पहली गेंद के ऊपर देखना है, कैच वहां पर ड्रॉप हुआ है, कैच ड्रॉप हुआ है। उसामा उसामा ने कैच ड्रॉप किया है। फिर से वहां पर ये अच्छा स्ट्रोक। अच्छा कैच वहां पर इस वक्त रहा है अरसलान फारूकी द्वारा और बैट्समैन कैफ अब आउट। खालिद अब नए बैट्समैन आए, खालिद चौधरी। ओहो, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गेंद को खेला है खालिद ने, लेकिन रन नहीं आ पाएंगे इस गेंद के ऊपर। 7, यस, ओवर हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति, स्कोर है 7। 25 रन बनाने और पहले ओवर में 7 रन बने। 24 गेंदे और 18 रन अब यहां से चाहिए, 24 पे 18। पहली गेंद वहां पर देखना है अरसलान की, बहुत ही तेज ये स्ट्रोक लगाया था बल्लेबाज ने, जमीन के सारे से काफी तेज ये स्ट्रोक उन्होंने खेला है, लेकिन सिंगल ही रन स्कोर में अब आया है। दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए अरसलान फारूकी को बुलाया गया है। पहले ओवर में उमर खान ने 7 रन खर्च किए हैं। एक और सिंगल रन, सिंगल एक और आया है। पहली 2 गेंदों पे दोनों बल्लेबाजों ने स्ट्राइक को रोटेट किया है, जफर और खालिद। आज गेंदबाजी जो रही है आरसीसी की इस सेमीफाइनल मैच में, वो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है पांचों ही गेंदबाजों ने। इस बार भी देखना है, वहां पर सिंगल रन बड़ी आसानी के साथ सिंगल रन आ रहे हैं, लेकिन ये सिंगल रनों को रोकना होगा यहाँ पर गेंदबाजों को, और जो उनके खिलाड़ी जो है उनको रोकना होगा। फील्डिंग बहुत बढ़िया करनी होगी। फिर से एक और सिंगल, चौथी गेंद के ऊपर भी सिंगल रन पूरा कर लिया वहां पर। 4 सिंगल इस ओवर में और स्कोर है 11। 20 गेंदें और 14 रनों की यहां से दरकार रहेंगी। इस बार ये देखना है कि अच्छी गेंद रही है, डॉट गेंद रहेंगी, क्योंकि इस गेंद के ऊपर रन तो नहीं ले पाएंगे बल्लेबाज। किसी भी प्रकार का स्ट्रोक नहीं लगाया था वहां पर बल्लेबाज जफर ने। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है, देखना है नीचे बैकलिप से इस गेंद को खेल दिया, और ये फिर से एक और सिंगल। ओवर की समाप्ति। 12 गेंदों का अब तक खेल हुआ जिसमें 12 ही रन बने हैं, लेकिन अब 18 गेंदों में 13 रन चाहिए। 3 ओवर में अब 13 रन बनाने होंगे। कुमैश शेख को गेंदबाजी के लिए अब बुलाया जा रहा है। जफर के बल्ले से फिर से यहां पर एक और ये अच्छा स्ट्रोक, लेकिन रन सिंगल। हर गेंद को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिडल कर रहे हैं बल्लेबाज, और लगातार रन बन रहे हैं। यहां पर रन रोकना होगा गेंदबाजों को। इस बार देखना है, उमर खान वहां पर मौजूद रहे थे और विकेट, बहुत बढ़िया कैच वहां पर उमर खान द्वारा। खालिद अब आउट होकर वापस लौटते हुए, और नए बैट्समैन आएंगे उनकी जगह रफीक।
16 गेंदे 12 रन, विकेट हासिल किए है कुमैश शेख ने। वाइट गेंद इस बार रही बहुत ज्यादा, लेग स्टंप के बाहर गेंद को उन्होंने रखी और एक एक्स्ट्रा रन भी आया है स्कोर में। फिर से इस बार देखना है, हो देखना यह है कि क्या कुछ हुआ है इस गेंद के ऊपर। रफीक आउट, एक और विकेट वहां पर गिरा है रफीक के रूप में। तौसीफ, नए बल्लेबाज तौसीफ आएंगे नॉन स्ट्राइक पे, लेकिन सामना करेंगे वहां पर जफर। चौदह पर ये तीसरा विकेट गिरा है। 3 बॉल, तीन बॉल, रन यहां से जो चाहिए वो है 11, 15 गेंदे और 11 रन। फिर से वहां पर लगातार हर गेंद के ऊपर सिंगल रन पूरे करते हुए बल्लेबाज तौसीफ अब पारी की शुरुआत करेंगे। लेकिन देखना कि इस बार ये वाइड गेंद भी रहेंगी, वाइड गेंदों से बचना होगा यहाँ पर गेंदबाजों को, लेकिन ये दूसरी वाइड गेंद की है कुमैश शेख ने अपने ओवर में। देखना इस बार भी वहां पर मौका रहा था, लेकिन अगर विकेट कीपर के पास थ्रो आता तो फिर शायद आउट हो जाते थे वहां पर बल्लेबाज जफर। नूर अंसारी वहां मौजूद रहे थे, उन्होंने ये गलती की है, बॉलिंग एंड पर उन्होंने थ्रो किया था। बैटिंग एंड पर अगर थ्रो रहता तो बिल्कुल विकेट वहां पर गिरता था एक और। फिर से एक और रन, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 7 चाहिए अब यहां से, 12 गेंदे और 7 रन। सात, 12-7। मोनिश गेंदबाजी के लिए आएंगे, मोनिश फारूकी। पहली गेंद वहां पर देखना है कि जिस तरह से गेंद उन्होंने की है वो तो वाइट ही गेंद रही है, और इस बार देखना ये गेंद चली गई है बाउंड्री के पार। इस बार रन आएंगे 4, और अब यहां से जो चाहिए वो है सिर्फ 2 रन चाहिए। लकी स्पोर्ट्स ने अपनी जगह बना ली है मेगा फाइनल में, और आरसीसी भी लगभग अब यहां पर एक कदम तो उन्होंने बढ़ा दिया है मेगा फाइनल की तरफ। और फिर से वहां पर देखना है, जफर ने अच्छा मिडल किया था गेंद को, लेकिन क्या कुछ हो पाएगा इस गेंद के ऊपर, ये देखने वाली बात वहां पर आएगी। और रन आया है, सिंगल रन आ गया है इस गेंद के ऊपर। अब यहां से एक और रन चाहिए, सिंगल। देखना है कि क्या कुछ हुआ है। यस, इसी के साथ इस सेमीफाइनल मैच को जीत लिया है आरसीसी स्पोर्ट्स ने, और अब 2 टीमें जिन्होंने मेगा फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, पहले लकी स्पोर्ट्स और अब आरसीसी स्पोर्ट्स। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है आरसीसी का इस सेमीफाइनल मैच में भी, जिस तरह से उनकी गेंदबाजी रही है वो बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी रही है। उसके बाद जो बैटिंग की है जफर ने वो भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी रही है। लेकिन इस सेमीफाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच रहेंगे खालिद चौधरी। इज द मैन ऑफ द मैच खालिद। पावर हिटर के कैप्टन टॉस के लिए आपको आना है।
पावर हिटर और BMRA स्पोर्ट्स के बीच में अब एक मैच होगा, फाइनल से पहले एक मैच होगा जो थर्ड पोजीशन के लिए ये मैच रहेगा। तीसरी जो ट्रॉफी उसके लिए मैच किया जाएगा। यस, टॉस यहां पर होने जा रहा है BMRA स्पोर्ट्स और पावर हिटर के बीच में, और ये जो मैच रहेगा 3-3 ओवर का ही रहेगा। 3-3 ओवर का ही ये मैच रहेगा। देखिए, पहले भी अनाउंसमेंट किया गया कि जो ये थर्ड पोजीशन का मैच रहेगा वो 3-3 ओवर का ही रहेगा।